बनानी है, उसके लिए एक अर्जेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा अपलाइन जब मुझे टाइम देगा तो 2 मीटिंग देगा महीने में, तब होगा कंपनी की मीटिंग, कब होगी, क्या होगा, उसके लिए ठीक है, दैट इज अ सपोर्टिव मैकेनिज्म। बट आपको उसके लिए अर्जेंसी करनी है। क्या 5 साल वेट करना चाहते हो? तो उस चीज के लिए आपके पास अर्जेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे उसके करके एक चेंज जो आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने चेक को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने डाउनलाइन को ग्रो कराना चाहते हैं, उसके आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है उस बदलाव के अलावा के इर्द गिर्द, क्योंकि आप उसको बड़ा करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप उन्होंने कहा कि बिल्ड अ पावरफुल टीम। हमारे यहाँ पे वो अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग नहीं चलेगा। कौन सा? खड़े होते हैं कि लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां पे हम खड़े होते हैं। ट्राई टू रियलाइज, अगर वेस्टीज के अंदर सफल होना है तो आपको एक पावरफुल टीम बिल्ड करनी है, और टीम बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है कॉल्ड वे टू स्टे अहेड। वे टू स्टे अहेड जब मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल करता हूं तो उसके अंदर जब सबसे पहले फोटोग्राफ नजर आती है, वो फोटोग्राफ नजर आती है घोड़ों की रेस की। किस चीज की रेस की? किस चीज की? घोड़ों की रेस की। राइट। तो मैं लोगों से पूछता हूं आपको क्या नजर आ रहा है? तो कोई कहता है रेस हो रही है, कोई कहता है घोड़ों की रेस हो रही है। मैं उनसे एक बात बताता हूं, आपने देख लिया कि घोड़ों की रेस हो रही है? कहते हैं हाँ। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि मुझे एक बात बताओ, कभी गधों की रेस के बारे में सुना? हर कोई कहता है गधों की तो रेस होती नहीं। मैंने कहा ये चीज तो तय हुई कि गधों की रेस नहीं होती। किस चीज की होती है? किस चीज की होती है? किस चीज की होती है? घोड़ों की। यानी कि अगर रेस में दौड़ाना है तो घोड़ों को दौड़ाओ, गधों को मत दौड़ाओ। यानी कि अपने नेटवर्क में घोड़े लेके आओ, गधे लेके। गधे कौन? सर मेरे पास तो टाइम नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा। मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। आपकी चाय तो महंगी है, अरे फुटबॉल की खरीदो, आप उनके जवाई हो, हर महीने 2 लाख रुपए भेज देंगे। आपके टूथपेस्ट में तो नमक ही नहीं है। पीपल जिनके पास काम ना करने के 50 बहाने हैं, ऐसे लोगों को नेटवर्क में मत लाओ। हम करते क्या गलती कि यार देख के मेरी बहन है, तो मेरा भाई है, तो मेरा बचपन का दोस्त है, सब इसमें ऐसा कार लग जाएगी, हम लाखों रुपए कमाएंगे, लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, विदेश यात्रा भी है। अरे वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं। आपको करना कुछ नहीं है, आपके नीचे 2 लगा दूंगा। यार मेरे को बात बताओ, जो एक मुर्दा होता है उसको ले जाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? ठीक है, तो जो कुछ नहीं करता वो तो मुर्दा होता है। तो आप अगर उसके नीचे 2 भी लगाओगे तब भी नहीं बनेगा। सिंपल पॉइंट है कि मैं उस ट्रेनिंग में जो बताता हूं कि हमें वो लोग लाने हैं जो हमारा बिजनेस देखें और हमारे बिजनेस को देखते ही वो कहें हाँ मैं ऐसे करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। जब उनके अंदर से आवाज आए तो वो लोग हैं जो काम करेंगे। मैं उस स्लाइड के अंदर कहता हूं कि क्या हर कोई घोड़ा रेस हॉर्स बन सकता है? नो। कोई भी रेस हॉर्स होता है, हमें इसको अपने बिजनेस की एंगल से देखना है। कोई भी जो घोड़ा होता है जो रेस हॉर्स बनता है, उसका पहले चुनाव किया जाता है जब वो छोटा होता है, और उसको कम से कम 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? क्या दी जाती है? तो याद करो कि अगर आप इस रेस में जीतना चाहते हो, आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रोडक्ट के आप प्रोफेसर हो मार्केटिंग के, आप सेल्स के दिग्गज हो, आप सब कुछ हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, पर हमारे बिजनेस के जो नियम है और करने का तरीका है उसको आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।
एक घोड़े को 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके उसको रेस में दौड़ाया जाता है। और मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई घोड़ा खुद भागता है? नो। उसको भगाता कौन है? जॉकी। आपको पता है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता? नो। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरी जो हड्डी का भार है मेरे घोड़े को स्लो कर देगा। एक आइडियल जॉकी का भार 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि हल्का जॉकी तेज घोड़ा। अब मैं किस चीज में कह रहा हूं कि नंबर 1, हम जैसे घोड़े का सिलेक्शन किया जाता है वैसे ही हमने अपने नेटवर्क में अपने लोगों का सिलेक्शन करना है जो रेस हॉर्स बनेंगे। दूसरा, जो घोड़ा है वो हमारा नेटवर्क होता है। नेटवर्क कभी खुद भागता नहीं है, नेटवर्क को भगाता कौन है? उसका जॉकी। जॉकी यानी कि आप एज ए अपलाइन लीडर। अगर आप हल्के हैं यानी कि आप अपने ईगो से हल्के हैं, अपने एरोगेंट नहीं हैं, हम्बल हैं, तभी आपका नेटवर्क तेज दौड़ेगा। घोड़े की रेस में देखो, क्या कभी कोई जॉकी उसके ऊपर तन के बैठते थे? अगर तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा स्लो हो जाएगा। एक जॉकी नेटवर्क को तेज भगाने के लिए उसके साथ जुड़ के बैठता है। एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग जो उस फोटोग्राफ से मैं लोगों को बताता हूं कि क्या कोई घोड़ा हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, तेलुगु बोलता है? क्या कोई जॉकी घोड़े की भाषा बोलता है? पॉइंट यह है कि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, पर एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि एक एक इशारा समझते हैं और एक एक इशारे के ऊपर एक्ट करते हैं। जब नेटवर्क को बिल्ड करना है तो यू एज अ जॉकी यू हैव गॉट टू डू वन थिंग, अंडरस्टैंड योर नेटवर्क, उसको ट्रेन करो। क्योंकि पावरफुल जब तक एक टीम नहीं बिल्ड करोगे, ग्रो करो एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कम्युनिटी टू सस्टेन योर ग्रोथ। कई लीडर्स के अंदर जो गलती होती है, चेंज को पहचानते नहीं है। वो यही कहते हैं कि अजीमो शान शहंशाह, कि जब मैं स्टेज पे जाऊं तो ये वाला गाना बजना चाहिए। कौन सा? अजीमो शान शहंशाह। आपको इस बिजनेस के अंदर अगर आप अपने डाउनलाइंस को ग्रो कराएंगे, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। जब लीडर्स अपने डाउनलाइन को ज्यादा ग्रो नहीं करने देते, कई बार होता है ईगो के अंदर, अच्छा तुम मेरे से अच्छी मीटिंग कर रहे हो, बेटा अगली बारी तो तेरे को चढ़ने ही दूंगा, राइट? अगर मीटिंग के अंदर उसने कुछ पॉइंट रख लिया, वो सोचते हैं मेरी तो बेइज्जती कर दी, जब मैं बोल रहा हूं तो ये बीच में बोल रहे हैं। अगली बारी से खबरदार तुम बीच में बोले। जानते हो मैं कौन हूं? डायमंड डायरेक्टर, डायरेक्टर। पॉइंट इज चेंज आएगा। आपके डाउनलाइंस के पास ऑप्शंस हो सकती हैं। आपने जो बिल्ड करना है, एक पावरफुल टीम को बिल्ड करना है। काहे के लिए? जो आपकी करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन क्या है? अगर आपके ग्रुप के अंदर 15,000 पीवी हो रहा है, आपको बदलाव लाना है कि इस 15,000 को 30 पे कैसे लेके जाऊं, 30 से मैं 50 पे कैसे लेके जाऊं, उसके लिए एक अर्जेंसी होनी चाहिए और उसको लिए एक पावरफुल टीम बिल्ड करो। एंड नंबर 3, क्रिएट अ विजन। जैसे मुझसे कोई पूछे कि वेस्टीज का विजन क्या है, मैं हमेशा कहता हूं कि आज के 5 साल के बाद दुनिया भर में 50 देशों में और वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज होगी। मुझको कोई रात को नींद में भी उठा के पूछे कि मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के बारे में विजन क्या है, मैं यही कहता हूं कि आज के 5 साल के बाद हिंदुस्तान के अलावा 50 देश और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज होगी। अगर आपका विजन क्लियर है, आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान है टू अचीव योर गोल्स एंड टारगेट, तभी आप अपनी टीम को लीड कर सकते हो। लोग आते हैं वेस्टीज के अंदर, कहते हैं यार ये बिजनेस बहुत बवाल का बिजनेस। शादी हुई लेडीज के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं, हस्बैंड कहते हैं मेरी नाक कटाएगी क्या?
तेल साबुन का बिजनेस करेंगे, लोग क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। हाँ, तुम में से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना पर घर से बाहर मत रखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि इन लोगों से साथ वाइस, भगवान न करे आपको कुछ हो जाए, इतना काम करते हो, अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। किस्मत से लिखा हुआ उससे ज्यादा तो कुछ मिलता नहीं। गीता में भी लिखा है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। आप जो कमा के लाओगे सूखी रोटियां खा लेंगे, पर आप अपना ख्याल रखो, काम इतना मत करो। मेरे कहने का जो पॉइंट है इस चीज में, आपका विजन क्या है, व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, राइट? आपको वेस्टी से क्या चाहिए? कभी आपने सोचा आज के 5 साल के बाद आपको क्या मिलेगा? मुझे एक बात बताओ कि आज के दिन पे नौकरी मिलना आसान है? नो। क्या आज के दिन पे छोटा बिजनेस करना आसान है? आज के 5 साल के बाद नौकरी मिलना आसान होगा कि मुश्किल? आज के बाद 5 साल के बाद छोटा बिजनेस करना आसान होगा कि मुश्किल? तो लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए। अभी 2 साल कोविड हुआ, दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों की सैलरीज कट होगी, करोड़ों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों लाखों करोड़ों छोटे बिजनेसेस बंद हो गए, बड़ी कंपनीज बंद होगी, राइट? तो पॉइंट क्या है, जब आगे आने वाले समय में और चीज मुश्किलें होंगी, लोग करेंगे क्या? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज को इंडिया में क्यों चुनेंगे? क्योंकि यहां पे सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। जो लोग नए हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग सीनियर्स हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक्सपीरियंस हैं, उनकी बात को सुनो। आपके पास नई नई कंपनियां आएंगी, आपको लुभावने सपने दिखाएंगी, आपको भटकाएंगी और आपका कैरियर तबाह करेंगी, क्योंकि 2 या 3 साल के बाद वो जब गायब हो जाएंगी तो आप सड़क पे आ जाएंगे। कोई आपको कहेगा कि यार 6 लाइन का 8 लाइन का प्लान कौन करेगा, 2 लाइन के प्लान में आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, साइकिल के कितने पहिए होते हैं? 2। तभी उसको स्टैंड की जरूरत होती है। मोटरसाइकिल के पहिए कितने होते हैं? तभी स्टैंड की जरूरत होती है। किसी गाड़ी के अंदर स्टैंड को देखा? इन माय ओपिनियन, मल्टीपल लेग्स जनरेशन प्लान्स आर द मोस्ट सेफ। और इंडिया के अंदर भी इतिहास बता चुका है कि हजारों 2 लेग के प्लान वाली कंपनियां खुली, 3-4 साल के बाद सबका बट्टा बैठ गया। मैं तो आपको पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज योर विजन? आने वाले समय के अंदर अगर 19 साल कंपनी ने इतनी स्टेबिलिटी से ग्रोथ की है, आने वाले समय के अंदर भी इस ग्रोथ को रहेगा, क्योंकि विजन आपने करना है और आपने काहे के लिए अपने विजन को करना है, क्रिएट करना है फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड फॉर द अर्जेंसी टू बिल्ड अ चेंज। वेस्टी ये कंपनी है जो हमेशा फ्यूचरिस्टिक काम करती है भविष्य के लिए। मुझे याद है, मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा कि मौका मिला है टू टॉक अबाउट द विजन ऑफ द कंपनी, कि जब हम 2011 में थे, 2011 में वेस्टीज का मात्र एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ था। यानी कि वी वर डूइंग ऑन एवरेज 4.5 करोड़ पर मंथ, 4.5 करोड़ रुपया सिर्फ पर मंथ करते थे। साल में 50 करोड़ का टर्नओवर 2011 में। 2011 के अंदर हमने सोचना शुरू किया 2020 के बारे में। व्हाई? बिकॉज वेस्टीज हमेशा 10 साल का फ्यूचरिस्टिक प्लान लेके चलती है। तो जब हमने देखा कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी, तो हमने सोचना शुरू किया कि 35 साल से जो यंग लोग होते हैं उनको क्या चाहिए होता है। क्योंकि 2011 तक वेस्टीज क्या थी? हमारे पास प्रोडक्ट थे, स्पिरुलिना का ढक्कन हरा, उसके ऊपर हरा लेबल,
स्पिरुलिना की फोटो लगी हुई, नोनी के ऊपर नोनी की फोटो लगी हुई। हमारे मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते थे कि सबके सब बीमार लोगों को ढूंढते थे। किसी के पास जाते थे, सर आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं है, किसी काम का आदमी नहीं है। हाँ? अरे कमाल की बात क्या है कि मैं जब रात को सो रहा होता था, रात को 12:30 बजे किसी का फोन आता था, हेलो भाई साहब, मैं हाँ जी, मेरे पास एक पेशेंट है। तो मैं कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। फिर पेशेंट किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेशेंट आने शुरू हो गए तो वो भी डॉक्टर बन गए। तो मैं कहता था हाँ जी बताइए सर, ऐसा है इस आदमी ना पिछले 15 साल से बीमार है, हर जगह इलाज हो गया और दुनिया के सब डॉक्टरों ने कह दिया इसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं, तो बताओ मैं इसको क्या दूं? तो मैं कहता था 3 महीने बाद कंधा दे देना। हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स हैं। जो आपकी फूड के अंदर डेफिशिएंसी होती है उसकी सप्लीमेंटेशन करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंग जो हैं, टिश्यूज हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग हेल्दी एंड दे ऑटोमेटिकली क्रिएट अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। राइट? कोई जादुई रिजल्ट नहीं आएंगे। एग्री? करोड़ों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि उन्होंने उनके शरीर को बहुत ज्यादा हेल्दी किया है। तो मार्केट में यही सिनेरियो रहता था। तो क्रिएटिंग विजन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि 2011 में हमने कहा कि 2020 में जब हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी, अगर वो सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट उन लोगों के लिए हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और किन्हीं को बीमारी है, तब तक हमारा बिजनेस डाउन आ जाएगा। हाँ या ना? So we started changing ourselves. Creating a vision कि हमने कहा कि 2018 तक we should become a benchmark and direct selling company in India. तो हमने क्या करना शुरू किया? हमने अपने आप को चेंज किया, अपनी वेबसाइट को चेंज किया, अपने कैटलॉग्स को चेंज किया, यंगर फेसेस उसमें डालना शुरू किए। rather than cure, prevention is better, उन चीजों पे काम किया। देखा कि यंगस्टर्स को क्या चाहिए होता है। लड़के आजकल क्या करते हैं? वैक्स लगाते हैं, डैम गुड हेयर स्टाइल, यहां से लेके वहां तक कटवाते हैं बाल। कोई गोभी रखता है, कोई कानों में बाली डाल लेता है, गौतम बाली नहीं, बाली। राइट? गर्ल्स आज के दिन पे आर मोर फैशन कॉन्शियस। राइट? छोटे से गांव में भी चले जाओ, वहां पे जो घर के ऊपर एक शेषनाग डिश एंटीना का टीवी लगा होता है, उसके करके आज के दिन पे गांव में भी लड़कियां देखो, उन्होंने भी लिपस्टिक लगाई होती है, वेल ग्रूम्ड हेयर, जीन्स डालेंगी, स्कूटी चलाएंगी, क्योंकि डिवाइड खत्म हो चुका है। रूरल एंड अर्बन डिवाइड इज फिनिश्ड। तो हमने कहा कि अगर दुनिया चेंज हो रही है तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो वेस्टीज बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग जिसने 2011 में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। राइट? हमने हर एक चीज चेंज करनी शुरू की। हमने ट्रू मैन लॉन्च किया, हमने स्किन फॉर्मुला लाइन लॉन्च किया, हमने मिनिस्टर ऑफ विलान लॉन्च किया, हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए, हमने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। एंड कैन यू बिलीव 2011 में जो हमारा 50 करोड़ एनुअल टर्नओवर था, जब 2020 में हमने क्लोज किया तो हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़। Why did that happen? Because हमने एक विजन को क्रिएट किया। आज के दिन तक जो 2030 तक का हमारा विजन है, 2030 में मैंने जैसे आपसे कहा आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल। जो वेस्टीज ने तैयारी करनी है अपने विजन की कि 2030 में आपके लिए क्या करेंगे, कि आपके सोशल मीडिया पे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कोई भी जो लोग हैं, आपका पूरा एनालिसिस हम आपको देंगे कि इनमें से कौन है जो आपके कस्टमर हैं, कौन आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, कौन आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे। आपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रोडक्ट के टेस्टिमनीज कैसे डालने हैं, अपने अपॉर्चुनिटी के टेस्टिमनी कैसे डालने हैं, आपके उन टेस्टिमनीज को किसने देखा, कितनी बारी देखा, कितनी देर तक देखा, आपकी पूरी एंटायर उसकी डिटेल आपको देंगे, ताकि उनके ऊपर आप जो है एक प्रेस ऑफ अ बटन के साथ लगभग 200 लोगों को इमीडिएटली अपना मैसेज भेज सकें एज अ रिमाइंडर। आप में से
कितने लोग हैं आपके नेटवर्क के अंदर जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जिन्होंने पिछले 2 महीने से आपके प्रोडक्ट नहीं लिए? एक बटन प्रेस कीजिए और उन सब के 200 से ज्यादा लोगों को आप अपना एक रिमाइंडर दे सकते हैं। Ladies and gentlemen, the point is, जब आप क्रिएट करते हैं एक विजन, क्योंकि जब आपके पास एक क्लियर विजन होती है और एक स्ट्रैटेजिक प्लान होता है टू अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स। सवाल ये नहीं है कि काम कर मीटिंग कर, पर कोई तो बता दे कैसे। That is a vision that you have got to create, जो आपने अपने नेटवर्क के लिए क्रिएट करनी है। चौथा, कम्युनिकेट द विजन। आज के दिन पे जब मैं बात करता हूं कि हिंदुस्तान के अलावा 50 देश, अब अगले 5 साल में हिंदुस्तान के अलावा 50 देश और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, जब ये विजन को मैं कम्युनिकेट करता हूं तो ये पॉजिटिव चेंज लाता है। देश के किसी भी कोने में जाके हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ लो कि वेस्टीज का विजन क्या है, वो कहते हैं वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज जाएगी। हम सिर्फ कहते नहीं है, अगर हम वर्ल्ड की टॉप 30th लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं, कैन यू बिलीव हमारा पहले साल जब इस रैंकिंग में आया था हमारा नंबर था 92, अगले साल 93 आया। Third year we became the 60th largest company, and the 4th year we became the 30th largest company in the world. आज के दिन तक इंडिया में एक और कंपनी ऐसी नहीं हुई जो वर्ल्ड के टॉप 100 के अंदर आई हो। पॉइंट ये है जो आप अपने नेटवर्क के लिए कम्युनिकेट करते हैं विजन। ये लोग भी बात कंपनी की एग्जांपल था। आपके नेटवर्क का विजन क्या है कि मेरे को अपने इस नेटवर्क में, इस लाइन में आज के 6 महीने के बाद जो आज पीवी है उससे 3 गुना ज्यादा करना है। मेरा जो ये नेटवर्क है जो आज के दिन पे अगर 5,000 रुपया कमा रहा है, आज के 6 महीने के बाद इसका जो चेक है कम से कम मुझे 50,000 लेके जाना है और उसको कम्युनिकेट करो। इस तरह है, उसी तरह मिलकर काम करना है कि मैं थोड़े नाल हाँ, अज 6 महीने बाद हजे जो थोड़ा चेक 10,000 रुपए का है, अगले 6 महीने बाद घट तो 50,000 रुपए का होगा। When you communicate to your downline, उनका पॉजिटिव चेंज आएगा। वो तो कहेगा नहीं यार अपलाइन का काम क्या, अपलाइन तो चाहते हैं हमारी पीवी हो जाए, हमारे को एलओपी मिल जाए, मंथ एंड में आके फोन कर लेते हैं, उसके बाद पूछते नहीं कहां गए। इस तरह की बॉन्डिंग आपने अपनी टीम के अंदर क्रिएट करनी है। जॉन कोटा जो बात कहते हैं वो कहते हैं 5th स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके चेंज के अंदर, रिमूव ऑब्स्टिकल्स। मुश्किलें बहुत आएंगी। आपको क्या लगता है वेस्टीज इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई और हमें कोई मुश्किल नहीं आई? कैन यू बिलीव जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तब हमारा मंथली टर्नओवर था 72 करोड़। डीमोनेटाइजेशन के बाद इट ड्रॉप डाउन टू 48 करोड़ और 72 करोड़ पे जाने के लिए हमें 1 साल फिर से लगा था। जो बेस जा चुके थे उसके ऊपर वापस जाने के लिए there are n number of examples, whether it is Make in India, whether it is GST, whether it is so many other regulations जो आती रहती हैं, पर आपके नेटवर्क को बिल्ड करने में भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी। उनके ऊपर आपने अपनी टीम को एक एनेबल करना है कि वो इनलाइन करे विद द कंपनीज विजन फॉर मेकिंग द चेंज हैपन। इसके ऊपर आगे चल के स्लाइड्स के ऊपर मैं आपसे ज्यादा डिस्कस करूंगा। शॉर्ट टर्म विन्स, शॉर्ट टर्म विन्स को आपने फोकस करना है, टारगेट करना है और उसको सेलिब्रेट करना है। ज्यादा मैंने आपसे बात की कि आज के 6 महीने के बाद आपका चेक होगा 50,000। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, यार सर ने तो क्या था 50,000 रुपए का चेक आएगा, हालत तो सिर्फ 25,000 रुपए का कुछ है। ना उसके लिए टारगेट करो, जब 10 से 15 जाए बढ़ गया, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी, लेट्स
फ्लैट मीटिंग के अंदर अनाउंस करो, राइट। सातवां, बिल्ड ऑन द चेंज। बिल्ड ऑन द चेंज का मतलब क्या है? जो आप बदलाव ला रहे हो, ये नहीं कि वो 1 महीने का या 2 महीने के लिए एक्टिविटीज हुई और उसके बाद ठंडे बस से सब कुछ पड़ गया। उसके ऊपर बिल्ड कर दो। वो अपने नेटवर्क की आप एक आदत ऐसे डाल दो कि अगर आपने वीकली मीटिंग्स करनी शुरू की है, आपने जूम मीटिंग करनी शुरू की है, आपके नेटवर्क में आदत पड़ गई है कि हर आदमी महीने में कम से कम 5 होम मीटिंग्स करेगा, तो आपका हर आदमी ये नहीं कि 3 महीने तक 5 की, उसके बाद सर अब नहीं हो रही, अब मैं 1 करूंगा या अगले महीने करूंगा। नहीं, 5 मीटिंग्स हर एक को करनी है। उनके ऊपर अगर चेंज को अगर आप बिल्ड करते रहोगे, तभी कांस्टेंट रिजल्ट आते रहेंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा और तभी आप अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकोगे। आज सुबह मुझे कुछ ऑफिस में लोग मिले, क्योंकि मेरी सुबह आज 9 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। कुछ लोग मिले, मैंने उनको वो बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की 100 पीवी। मैंने कहा 100 पीवी पे होता क्या है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने क्लासी हैं कि जब वो 100 पीवी की अपनी कंसिस्टेंसी करते हैं, वो कसम खुदा की 101 नहीं होने देते, राइट। अगर 101 पीवी के ऑर्डर भी होंगे ना, वो 1 पीवी अगले महीने के लिए बचा के रखेंगे। ऐसे पॉइंट क्या है कि लोग हमारे बिजनेस को आज के दिन पे कर क्या दिया है? कंज्यूमर बिजनेस। दुकान बदलो, पैसे कमाओ। नहीं, पॉइंट इज हमारा बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है। आपको 100, 200, 500 लोगों का नेटवर्क बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके एक नेटवर्क में सिर्फ 20 लोग हैं, जिनके पास हर एक के पास सिर्फ 10 कस्टमर हैं और हर कस्टमर को सिर्फ 1,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, तो 20 लोगों के साथ आप 2 लाख रुपए की सेल कर सकते हैं। और 2 लाख की सेल करेंगे, ना आपको एलओबी की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको साइट मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आएगी। आपके उन लोगों को रिटेल इनकम बनेगी, क्योंकि वो रिटेल कर रहे हैं, उनका चेक अच्छा बनेगा। जब चेक अच्छा बनेगा तो टीम के अंदर मोटिवेशन जरूर आएगी। जो आज मैंने उनसे बात की, अगर वही चीज आप बिल्ड करते हो, से फॉर एग्जांपल अपने नेटवर्क के अंदर, इसकी करके कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, जो की होती है हमारी सफलता की। नंबर 1, एंकर द चेंज। एंकर द चेंज के ऊपर मैं अगली स्लाइड के अंदर जो इसका जो पॉइंट आएगा आप लोगों के साथ डिस्प्ले करूंगा। चलिए आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जब हम बात करेंगे क्रिएट अर्जेंसी के ऊपर। नेटवर्क के अंदर हमेशा एक ऑनेस्ट एंड कन्विंसिंग डायलॉग होना चाहिए अबाउट द चेंज। सर अभी आपको रस्ती में कितने साल हो गए? बैठ के 6.5 साल। 6.5 साल। अभी आपका चेक क्या चल रहा है? अराउंड 3 लाख। ओके, आपको 6 लाख का चेक चाहिए? यस। राइट। नंबर 1, दैट इज पार्ट ऑफ अ डायलॉग। अगर अपलाइन ये सोचना शुरू हो जाए 3 लाख रुपए का चेक आ रहा है, कम है। अरे लोग तो 30,000 रुपए की नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, 3 लाख रुपए आ रहा है, अब कितनी भूख है, कहां लेके जाएगा पैसा? आपके नेटवर्क में अगर आप बदलाव लाना चाहते हो, वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, पहले डायलॉग तो ओपन करो कि यू हैव गॉट टू क्रिएट एन एजेंसी ऑन open up an honest and convincing dialogue about what's happening in the marketplace and with the competition. यार आपको 6 लाख रुपए का चेक लेके जाना है, we have got to work one thing, we have got to create a strong team. और वो बदलाव कैसे लाना है? बदलाव किस चीज पे? 3 लाख से 6 लाख के चेक पे कैसे जाना है? राइट? उसके लिए जब आपकी टीम के अंदर लोग बात करना शुरू कर देते हैं, not only him himself, बट जब इनके डेप्थ के अंदर, इनकी टीम के अंदर हम लोगों को तैयार करते हैं कि उनका चेक कैसे डबल होना चाहिए अगले साल में, अगले 2 साल के अंदर। से फॉर एग्जांपल आपने एक विजन के अंदर एक टाइम फ्रेम ले लिया
उसके लिए जब ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं, जब आप जो चेंज अपने नेटवर्क के अंदर लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या होगा, अर्जेंसी बिल्डअप होगी और वो अपने आप खुद की खुराक बन जाएगी। मनीष जी, ऐसा है कि 3 लाख जो अगर हम काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए तो पड़ेगा नहीं, तो काम तो कुछ अलग बड़ा करना पड़ेगा, राइट? When he agrees to this, he is ready to work. Similarly, जब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जब when we are talking about how to build a team, उस टीम को जब आप बिल्ड करते हैं, यानी कि और ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो, तो जब आप इसको करते हो, इसके अंदर आपने करना क्या है, जब आप एक ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं और डायनामिक और कन्विंसिंग रीजन देते हैं, ताकि लोगों को वो थिंकिंग उसके लिए आसान हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या वेस्टीज में 6 लाख रुपए पर महीना कमाना आसान है कि मुश्किल? मेहनत करके आसान है। मेहनत करके आसान है, यानी कि कन्विंस है। अगर हो कि मैं कहूँ जी 60 करोड़ रुपए हर महीने कमाना है, तो शायद मेरी 50 देशों में, हर देश के अंदर 4 नेटवर्क इनके हो, जिससे मल्टीपल एलओपीज आ रही हो, डेप्थ हो, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, क्यों नहीं होगा, राइट? बट व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज, जब आप इनके ऊपर डायनामिक एंड कन्विंसिंग रीजंस यस कि करना क्या है, 3 से लेकर 6 लाख के ऊपर जाने को एफर्ट डबल करनी है। एफर्ट डबल करने के ऊपर कैसे काम होगा, जब आपके डाउनलाइन के चेक डबल होने शुरू होंगे, आपका ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट? उसके लिए हमें क्या एक्टिविटी प्लान करनी है, जब आप एक्टिविटी उसके ऊपर प्लान करते हैं, और उसके लिए रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर टीम मेंबर्स टू स्ट्रेंथन योर आर्गुमेंट्स। कि देखो ऐसा है विपिन जी, मेरा तो टारगेट है कि मुझे वेस्टीज का अगले 3 साल में $1 बिलियन टर्नओवर लेके जाना, विच इज अराउंड 7,500 करोड़। ठीक है, मैं तभी 7 दिन काम कर रहा हूं और कभी छोड़ूंगा नहीं, आज तक तो 19 साल में छोड़ा नहीं। तो जब मुझे इस चीज को डबल करना है, वो तभी पॉसिबल है जब आपके नेटवर्क का टर्नओवर डबल हो। ठीक, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ग्रेट, दैट इज द पॉइंट। अगर ये कहे, सोचना शुरू कर देंगे कि यार मेरे को ही मेहनत करनी है और कोई परवाह करने वाला नहीं बैठा, टीम नहीं बिल्ड होगी। बट सबसे पहले आप तो रिजॉल्व करो कि आपको क्या बदलाव लाना है। यार मैं कोई अलग आदमी हूं, बिल्कुल नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? yes. मेरा पुराना अंदाज, शुक्र है आपने हाँ कह दी, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुना। हमारे बिजनेस का मूल्य क्या है? अगर हम किसी के पास जाके कहते हैं कि बिजनेस में आना चाहते हो, वो कहता नहीं, अरे कोई बात नहीं, सुन तो लो। यानी कि ना भी कहे, कहानी जरूर सुनानी। ये कहानी और किसी की नहीं, मेरी खुद की कहानी है। When I'm talking about how we build Vestige, मैं वही आपको बताना चाहूंगा। मैं जब छोटा था, मस्ती 5 साल का होगा, तो मेरी मदर ने मुझसे एक सवाल पूछा जो जनरली हर माँ अपने बच्चों से पूछती है। मेरी मदर ने पूछा, बेटा बड़े होके तुम क्या करोगे? एक 5 साल का बच्चा। मैंने अपनी मदर को कहा, मां मैं बिजनेस करूंगा। You know why? Because मेरे फादर जो थे वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में काम करते थे। मेरा ख्याल से वे बैक इन 66-67 के अंदर उनकी सैलरी, सरकारी तनख्वाहें बहुत कम होती थी, शायद 150 या $250 रुपया उनकी तनख्वाह होती थी, राइट? तब पेट्रोल 1 रुपए लीटर आया करता था। मेरी माँ कहती थी 8 आने में आप जो है 5 किलो आटा ले आया करते थे। आज के दिन पे तो बिल्कुल स्ट्रेंज लगता है। उस टाइम पे भी मेरी 2 बड़ी बहनें भी थी, और मैं जब भी एज ए चाइल्ड कुछ भी मांगना, मम्मी मेरे को खिलौना लेके दे दो, बॉल चाहिए, कुछ चाहिए, तो मेरी माँ या बाप ने एक बात कहना, बेटा अगले महीने जब तनख्वाह आएगी ना तब लेके दे। ये कहानी सुनी हुई है ना? ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के घर में यही होता है कि जो बजट होता है उसी के अंदर काम करना पड़ता है। और एज अ 5-year-old बॉय मेरे को ये चीज पता चल गई थी कि नौकरी के अंदर इतना पैसा नहीं है, बिजनेस के अंदर पैसा आ सकता है।